हेलो एवरीवन, दिस एन आइस हियर। तो यार कुछ लोग बोल रहे थे कि तुक्का वाला जो तुम मारते हो मैथ्स में वो बता देना प्लीज़, तो उसी का वीडियो बना रहा हूँ। तो यार सबसे पहली बात ये डिस्क्लेमर है कि इसमें रिस्क है, तो कृपया करके आप अपने जिम्मेवारी पे खेलें। क्योंकि यार देखो, इसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हुए मॉक्स टाइम पे और टेस्ट देते टाइम पे, इसलिए मेरे को अब कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑप्शंस देख के ही। इसलिए वो मैं बस इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं ऑप्शन देख के क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ और क्या कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो तुम जान जाओगे तो तुम भी कोशिश कर सकते हो अपने में, लेकिन हाँ उसमें पॉसिबिलिटी का चांस है तो वो रिस्की है। इसलिए आप अपने जिम्मेवारी पे खेलना, बाद में मुझे गाली मत दियो प्लीज़। मेरे को लेकिन हम जो आता था वो मैं बता दूंगा फोर्स जो, और सब एग्जैक्टली बता दूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते यार। देखो, मैंने एक टेस्ट दिया था हाल ही में मॉक्स में एक कहीं से, और वो अच्छा लेवल का टेस्ट था, लेकिन उसमें हार्ड भी था शिफ्ट, मतलब मैथ्स का शिफ्ट। बट मैंने 30 स्कोर किया था ओवरऑल पॉजिटिव मार्क्स, और 36 अटैम्प्ट किया था ओवर नेगेटिव के नहीं होने से पहले। मतलब टोटल अटैम्प्ट किया था 36 और पॉजिटिव बना 30 मार्क्स। और मैंने शायद अटैम्प्ट किए थे 12 प्लस ही क्वेश्चन कुछ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और देखो मैंने क्या सोचकर उस दिन इस ऑप्शंस को टिक किए थे। तो सबसे पहली बात यार, फर्स्ट ऑप्शन याद है 1/10, 1/100, 1/99, 10/99। इसमें मैंने ये सही मारे थे। अब वो मैं कैसे किया था वो देखो। मैंने ऑप्शन देखे ना, सबसे पहले ट्राई करता हूँ कि ऑड वन आउट करूँ। तो ऑड वन आउट करने के लिए उसमें क्या दिख रहा है सबसे पहले, और सिमिलैरिटीज़ एक साथ ही देखते जाऊँ। तो इसमें सिमिलैरिटीज़ दिख रहा है 1/99 और 10/99। और इसमें इधर साइड में राइट हैंड साइड में 1 सिमिलैरिटीज दिख रहा है। तो ये 10 वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 आ गया और यहाँ 1 ज़्यादा है, मतलब 1 का सिमिलैरिटी ज़्यादा है। और यहाँ 99 दो सिमिलर है, और 1/10 और 1/100 दोनों ऑड वन आउट है, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है, ये मैच ही नहीं कर रहा है। ये दोनों मतलब इधर वाला ये दोनों ऑड वन में आउट में चल जा रहा है, और इधर वाला में 10 ऑड वन आउट चल जा रहा है। तो बचा सिर्फ 1/99, और यही मैंने टिक किया था, और यही सही आंसर भी है, क्योंकि मैंने ऑड वन आउट कर दिया। आई होप समझ आया होगा। मैं कोशिश किया था समझाने का, सही समझ आया या नहीं आया बताना जरूर है। तो यार वही ऐसे ही ऑड वन आउट करने की कोशिश किया और ऑड वन आउट कर दिया। और बात अब आती है रूट्स वाले। यार बहुत क्वेश्चन देखे हो कि टेल द हाउ मेनी द नंबर ऑफ रूट्स प्रेजेंट इन दिस, कोई भी इक्वेशन का रहता है। तो उसमें यार मैंने जैसे देखो, मैं एग्जैक्टली इसका एग्जैक्टली तुक्का ही है। और मैं सबसे पहली बात यार देखो, मैं ए और डी में थोड़ा कम ही मारता हूँ, मतलब। और मोस्टली अगर जब कुछ समझ नहीं आता BC मारता होगा जब चांस रहता है। और रूट्स में यार हमेशा याद रखना 0 तो नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ द केस मैं जो मारता हूँ वो 2 रहता है। और पता नहीं क्यों, बट ये 60% ऑफ द टाइम सही भी हो जाता है। तो इसलिए इसमें मैंने 2 मारा और सही भी हो गया था। वो ये था तुक्का टाइप में खाली, बाकी ये था एलिमिनेशन मेथड से। अब इसमें बताते हैं। जैसे देखो, इसमें 0 है, 4 है, 5 है, 11 है, ये सिर्फ नंबरिंग में आ गया, और C था। तो यार मेरे एक फिलोसफी है, मतलब वो मैं जो मान रखा हूँ कि जहाँ भी 0 रहेगा, जो भी ऑप्शन में 0 ही आंसर होगा। तो मैंने इसमें 0 मार दिया था, बट ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2C पूछा था। और मैं एक नोटिस किया हूँ, 0 तभी सही होता है जब कोई सम्स जैसे m+n = कितना होगा, और वहाँ 0 दिया हुआ है तब 0 हो जाता है। लेकिन इस तरह मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो C का वैल्यू 0 नहीं होता है, और इसलिए मेरा ये गलत हो गया था और 11 आंसर था। ध्यान रखियो। अब आती है मैच द कॉलम में। इसमें भी यार मैं सिमिलैरिटीज ढूंढता हूँ। तो देखो, पहले सब ऑप्शंस में 2 1 2 2, मतलब 1 वाला एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 2 2 ज़्यादा मिल गया। 2 2 तीन ऑप्शंस में मिल गया। इसमें 1 1 3 2, तो 3 2 ज़्यादा मतलब अलग हो गया, 1 1 ज़्यादा मिल गया। तो ये दोनों अभी भी है, और ये दोनों एलिमिनेट, ये उसी टाइम एलिमिनेट हो गया था। 2 ऑप्शन एलिमिनेट ऑलरेडी हो गया। उसके बाद 1 1 3 4, मतलब 4 और 3 वाला अलग है, 1 1 सेम है। उसके बाद 2 3 2 3 2, तो 2 वाला फिर एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली ऑप्शन ए वाला बचा था। अरे ए ही सही था, क्योंकि 3 एलिमिनेट हो गया, बचा ए, जिसमें कि सारे सिमिलैरिटीज़ मिल रहे थे। तो इसलिए मैंने ए मारा था और सही भी हुआ था। और इसमें देखो 11 12 13 14, ये प्योर नंबरिंग है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो इसमें मैंने प्योर तुक्का मारा था। और मेरे पता नहीं एक और है, मतलब मान के चलता हूँ कि जहाँ भी 13 रहेगा वो 13 ही सही होगा, और 13 ही टिक किया था और 13 सही हो गया था। और अब देखो 6th नंबर में -4 -½ -1 और -2, इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या दिख रहा है? 2 यहाँ भी है और यहाँ भी -2 है, और एक ही है। ये ऑड वन कैसे हुआ? क्योंकि ये एक ही है जो डिवाइड, मतलब वो क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में है, बाकी सब डायरेक्ट इंटीजर टाइप में। तो ये पहले एलिमिनेट कर दिया। लेकिन इससे सिमिलैरिटीज़ क्या मिला कि 2 प्रेजेंट है, तो -2 वाला हो सकता है। और ये दोनों तो ऑड वन हो जाता है, क्योंकि -4 -1
एक एक है, लेकिन -2 वाला ऑप्शन 2 ठो दिख गया, और ये फ्रैक्शन में इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया, और ये इंटीजर में है तो इसलिए ये मारा था और सही भी हुआ था। ऐसे सोच कर ही मारा था, और वही इसी तरह सोच कर मारा था, ये नहीं कि डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर दिया था। अब इसमें भी देखो सिमिलैरिटी ढूंढते हैं। वो बात करें अब नंबर 7 की, तो देखो यार ये मेरी गलत हो गई थी, बट मैंने क्या सोचा था, इसमें भी वही सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश। तो log e12 तो सबसे पहली बात ऑड वन है, बाकी सब में log e⁻3 log e⁻3 है, log e⁻4 log e⁻4 log e⁻3 log e⁻4, मतलब ये सबसे पहले ऑड वन आउट है, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। अब यहाँ पे ये इन्वर्स, यहाँ पे एक में ये सिर्फ, बाकी 2 में इन्वर्स नहीं है, तो ये भी ऑड वन आउट हो गया। अब बचा यही दोनों में आंसर होता, और मुझे कहीं पे ये इधर ये मतलब इस साइड पे इसके आगे में कुछ नहीं इंटीजर दिखाता, तो मुझे लगा यही होगा, और मैंने यही टिक किया था, बट ये गलत हो गया था, यहाँ पे -6 वाला आंसर होता। सो ये इस तरह की गलती तुम्हारे भी हो सकते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ रिग्रेट मत करना, क्योंकि आप अपने जो सोच के रखे हो, जो प्रैक्टिस करके रखे हो, उसी पे ना टिक के चलोगे, और शायद तुम्हारा मन किया ये मार देने का, तो शायद और अच्छे से मार्क्स आ जाएगा। लेकिन हाँ वही, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं देखा था, तो इधर साइड में इंटीजर में 1 1 1 था, तो इसलिए मैंने यही मारा, लेकिन ये वाला होता -6 के साथ, और इस तरह की गलती 1-2 तो हो गया ही। सो उसके बाद 8 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे वो सिमिलैरिटीज ढूंढे, सिंपल सी, a = 2 b = -1, a = -2 b = 1, a = 2 और b = -1, और फिर देखो यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, b में b में -1 है, इसमें सिर्फ 1 है, तो ये तो ऑड वन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब में नॉट डिफरेंशिएबल है, ये अकेला है जो डिफरेंशिएबल है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x -1, ये वाला सही है, यहाँ पे तो सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 था, और यहाँ पे 2 था, और यहाँ भी 2 -2 अब यहाँ पे आ गया 50-50%, यहाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी तुमको अब 2 एलिमिनेट कर चुके हो, जब तुक्का मारे हुए, लेकिन यही दोनों में से ही सही होगा फॉर श्योर, इतना का बिलीव है। तो अब तुम अपने गट फीलिंग्स पे जाओ, जो तुमको लग रहा है, या तो तुमको कुछ क्वेश्चंस में देख लोगा, जब कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन से नेगेटिव वाला -2 हो सकता है या पॉजिटिव वाला -2, उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन से भी देखा था, और थोड़ा मेरी गट फीलिंग्स थी, तो मैंने ये मार दिया था, और ये सही हो गया था, सी। फिर 9 नंबर की बात करें, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में कुछ पता चलेगा, इसको भी नंबरिंग में भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे देखो, 480, 600, 504, 720, देखो 600 और 720 पूरा दूर में है, 120 का डिफरेंस है, तो ये दोनों पहले एलिमिनेट कर दो। अब बचा 480 और 504, ये सिर्फ इन दोनों के कंपैरिजन में इसका डिफरेंस बहुत कम है, 200 मतलब 24 का डिफरेंस है, 24 का। तो अब यही दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो ये दोनों में कौन हो सकता है, अब गैस करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो फिर कुछ ऑप्शन से देख के तुम कर सकते हो। ऑप्शन से कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो गैस करो। अब इसमें भी कोशिश करो फाइंड करने का कि किसके नज़दीक में ज़्यादा आ रहा है। देखो यहाँ पे सबके एग्जैक्टली 600 था, ये 7 से 20 ज़्यादा था, और ये कम है, मतलब ये 500 से 20 कम है, तो ये 20 कम हो सकता है, लेकिन ये 404 ये ऑड वन टाइप लग रहा है, तो 480 मारे थे और सही हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखा 720 मतलब 20 इसमें बढ़ रहा है, और इसमें एग्जैक्टली 600 है, और यहाँ पे 504 ही बढ़ा है, तो ये 20 कम हो सकता है, और इससे थोड़ा सिमिलैरिटी मैच कर रहा था, तो मैंने 440 मार दिया था, और वो सही हो गया था। अब ये स्टेटमेंट में तो देखो यार, स्टेटमेंट 4 ठो रहती है, उसमें मैंने हमेशा बहुत 1 और 2 ट्रू मारता हूँ, सही हो जाता है, बहुत में गलत भी होगा, तो उसके लिए भी तुम तैयार रहना। अगर जब लगे कि तुमको एक्यूरेसी मेंटेन करना है तो मत मारियो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस 1 और 2 दोनों हो सकता है ट्रू, सो वो आप अपने पे देख लेना। अब इसमें भी देखो सिमिलैरिटीज फाइंड करो, तो √3/2 √3/2 और 2 √3 √3/2 मिल रहा है सिमिलैरिटीज में। यहाँ देखो √3/2 √3/2 दोनों में सिमिलैरिटीज मिल रहा है, तो ये दोनों हो सकता है, ये दोनों एलिमिनेट कर दो, ठीक। अब बचा π/4 हो गया, π/6 होगा, मैंने ऑप्शन से देखा था, ऑप्शंस में तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा पाई के लिए, मतलब ये इस तरह पाई वाला कुछ रहेगा तो उससे कर लियो, नहीं तो फिर तुम तुक्का मारो, 50% हो गया, तो मैंने π/4 मारा था, ऑप्शन से देखी तो ऑप्शन से सही हो गया था। अब आती है लास्ट में यार कुछ बात है, जो अगर ऑप्शंस में 0 हो या 1 हो या 10 है, तो वही 60 to 70% चांस है कि इसी तीनों को में ऑप्शंस में जो भी प्रेजेंट, कोई भी ऑप्शंस रो, अगर जब ये तीनों उसमें प्रेजेंट है, उसमें नहीं मतलब अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग 0 या 1 या 10% हो, तो यही इसी में से आंसर होगा। ये मैंने नोटिस किया है 70% ऑफ द टाइम। सो जैसे ऑप्शन सब दिखाते हैं 1 में है A 0 1 2 3, तो इसमें अब जैसे देखो 0 1 2 3 आ गया, फिर 10 40 20 25 और 0 4 5 8। अब देखो यहाँ पे देखो इसमें कोई
मतलब डिफरेंस भी नहीं, सब 1 1 का डिफरेंस एकदम सेम, सब सारे सिमिलैरिटीज़ में, तो इसमें मैं 0 मार दूंगा। 0 कब मारूंगा? अगर वही सम टाइप का होगा या तो फिर कुछ पूछा तो। और नंबर ऑफ रूट्स होगा तो नंबर ऑफ रूट्स में मैं कभी 0 नहीं मारूंगा, क्योंकि 0 नहीं होता है उसमें, 2 होगा, मैं 2 या तो 3 में से ही होता है हमेशा, मैंने देखा है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करना। अगर जब नंबर ऑफ रूट्स पूछा तो, और अगर m + n करके कुछ हो या तो और कुछ भी हो, तो वहाँ पे 0 कर देता हूँ। और एक चीज़ और याद रखना, ये मल्टीप्लिकेशन टाइप में जो रहता है 2c करके, उसमें 0 दिया ऑप्शन रहे तो उन्हें मारियो, क्योंकि वो गलत हो जाता है, मैंने देखा। और उसके बाद देखो 0 4 5 8, इसमें क्लियरली है कि ये 0 ही होगा, मतलब क्योंकि ये दोनों ये मतलब 0 ऑप्शंस में प्रेजेंट है और कोई सिमिलैरिटीज भी ये लोग में नहीं है, तो वो 0 में मार दूंगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने पता नहीं सही हो जाता है। मेरा जेईई मेंस फर्स्ट में भी इसी तरह का एक था, तो 0 में मारा सही भी हुआ, और 1 भी में मारा था वो सही हुआ था। और इसमें देखो 10 20 25, इसमें आँख बंद करके मैं 10 मार दूंगा, क्योंकि मेरे को गट फीलिंग्स आ चुकी है, मैंने बहुत सारे टेस्ट में प्रैक्टिस किया, तो 10 मारता हूँ आंसर आ जाता है। उसी तरह यहाँ भी 1 मारूंगा मैं, सही हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं हो जाता है, तुक्का है, ये प्योर तुक्का है, ये गट फीलिंग्स टाइप का है। इसमें हाँ वही नंबर ऑफ रूट्स पूछा तो तुम अब देख लेना, और थोड़ा अगर जब क्वेश्चन से कुछ मिले तो भाई वो पहले क्वेश्चन से ट्राई करना, जब नहीं हो तब तुक्का में ऐसे मारियो 1 डायरेक्ट, सही हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मैंने ऐसे ही मतलब कोशिश करता हूँ एलिमिनेट करने का और स्कोर करने का, ये नहीं कि प्योर तुक्का रहता है। सो इसलिए मेरे एवरेज मार्क्स में अराउंड 20 रह जाती है।